नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, जनवरी 2026 की शुरुआत होते ही आपने एक घटना देखी अमेरिका की, जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ था। और अब 2026 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए नए कॉम्प्लिकेशंस और क्रिएट हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ग्रहों की जो कॉम्बिनेशंस इस समय बने हुए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पंचग्रही संयोग आगे चलकर बनने वाला है, जिसमें चतुर्ग्रही संयोग अभी ही बन रहा है। धनु राशि में चार चार ग्रह इस समय विद्यमान है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन 29 दिसंबर से बना हुआ है। और ये चार ग्रह जो है इस समय धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा समस्या जो है सूर्य और मंगल के एक साथ होने की वजह से है, और वो भी धनु राशि में। क्योंकि धनु राशि जो है वो फायर की राशि है, और सूर्य और मंगल जो है दोनों फायरी प्लैनेट हैं। और ये दोनों फायरी प्लैनेट जब फायर की राशि में आते हैं तो फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। और यही इस समय हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन आगजनी की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं ये लगातार हो रही हैं। तो जनवरी के महीने में जो है इस तरह की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। और अब एक और कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है कि शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। यानी शनि के नक्षत्र में चंद्रमा जब आ जाएंगे और सूर्य और मंगल जो है वो क्लोज कंजम्पशन में होंगे, तो ये जो स्थिति बनेगी ये 7 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक, यानी 7 जनवरी से 10 जनवरी तक का समय जो है ये बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। ये किसी षड्यंत्र का समय दिखाई दे रहा है। इस समय कोई पुरानी ऐसी घटना जो इस समय रिवील हो सकती है, कोई पुरानी ऐसी फाइल जो इस समय खुल सकती है, या किसी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा सकता है, ये समय ऐसी सूचना दे रहा है। तो 10 जनवरी तक का जो समय है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। हमने पीछे एक वीडियो दिया था आपको कि 6 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक का समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहा है जनवरी के महीने में। तो उसमें 7 से जो है 10 का जो टाइम है, ये शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का जाना ये अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। इस समय कोई घोटाला बाहर आ सकता है, या कोई फेमस पर्सनैलिटी जो है वो इस समय किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकती है, क्योंकि ग्रह ऐसे संकेत दे रहे हैं। इस समय साइबर से संबंधित कोई दिक्कत भी आ सकती है, साइबर अटैक वगैरह हो सकता है, या कोई केमिकल लीकेज, कहीं केमिकल का लीकेज या किसी गैस का रिसाव, इस तरह की सिचुएशन जो है कहीं बन सकती है, जिससे बड़े जन धन के हानि की सूचना मिल सकती है। और 10 तारीख के बाद फिर जो है शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। यहाँ से धनु राशि से निकलकर शुक्र जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके ठीक बाद 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य भी मकर राशि में जाएंगे, जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। इसके बाद फिर बुध का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। यानी चार चार ग्रह जो है वो फिर जो धनु राशि में है वो मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि एक्चुअली पृथ्वी तत्व की राशि है, और पृथ्वी अभी तो फायर का एलिमेंट एक्टिवेटेड था, अब पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड हो जाएगा। यानी पृथ्वी तत्व की इस राशि में चार ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, और 18 से लेकर 21 तारीख तक का जो समय होगा 3 दिनों का, ये पंचग्रही योग का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी इसको ज्वाइन कर लेंगे।
तो अब जो 18 से 21 तारीख तक का जो समय होगा ये बहुत ही सेंसिटिव होगा। इस बीच में जो है जो 18 से 21 का टाइम होगा, 18 के आप 15 से ही समझ लीजिए, 15 से लेकर 21 तारीख तक का समय जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इसी बीच मौनी अमावस्या भी पड़ रही है, और मौनी अमावस्या यानी माघ मेला लगता है, और इस समय कोई भगदड़ वगैरह न मच जाए, कोई आगजनी की घटना न हो जाए, क्योंकि ग्रह ऐसे संकेत दे रहे हैं। इसलिए अगर आप जा रहे हैं पवित्र नदियों में स्नान करने तो बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि इस समय ग्रहों के कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ये कोई बड़ी घटना की सूचना दे रहे हैं। तो अगर हम इससे सावधान रहें तो ही हम बच पाएंगे। आप जाते हैं, ठीक बात है, जाइए, लेकिन बहुत सावधानी से जाइए, क्योंकि इस समय पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। मकर राशि एक्टिवेटेड है। इस समय भूकंप की स्थितियां बन सकती हैं, भगदड़ वगैरह कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। इस तरह की स्थितियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो 18 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक का समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इस समय विश्व में कोई बड़ी घटना हो सकती, यानी दो देशों के बीच में सैन्य कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। दो देशों के बीच में सीमा विवाद पैदा हो जाए, या सैन्य कार्रवाइयां हो जाए, या कोई मिसाइल का परीक्षण भी इस समय हो सकता है। तो ये जो 18 तारीख से 21 तारीख तक का जो समय है जनवरी का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय दो देशों के बीच में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, सैन्य कार्रवाइयां या हथियारों को लेकर कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति जो है वो जनवरी के महीने में दिखाई दे रही है। यानी मोटा मोटा अगर हम ये समझें तो 7 तारीख से लेकर, यानी आज से जो है वो 21 जनवरी तक का समय, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक का समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं या कहीं स्नान करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। तो ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन है ये अब मकर राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। एक्चुअली अभी तक धनु राशि फायर का एलिमेंट एक्टिवेटेड था, अब जो है इसके बाद मकर राशि, यानी मकर राशि में 5 ग्रहों का पाया जाना, यानी पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व अब एक्टिवेटेड होगा। इस समय हम भूकंप भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि भूकंप की स्थितियां बार बार बनेंगी। भूकंप तो पहले से भी आ रहे हैं, और जब ये एक्टिवेटेड होगी मकर राशि तो इससे क्या होगा कि भूकंप की स्थितियां, लैंडस्लाइड की स्थितियां, या मौसम में बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। मौसम शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलेगी मौसम के विषय में। तो इस तरह की स्थितियां जो है आने वाले समय में, जो जनवरी का महीना है, ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है और आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।